भाइयों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी दिखाने वाला हूँ जो एक गरीब लड़के से शुरू होती है और एंड होती है एक बिग माफिया डॉन पर। यह स्टोरी सिर्फ गेम नहीं है, ये दर्द, ये गुस्सा और पावर की कहानी। ये लड़का शहर के फुटपाथ पर सोता था। ना उसके पास पैसा था, ना उसके पास माँ बाप। रोज भूखा सो जाता था और सुबह बिना उम्मीद के उठता। और लोग इसे कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर इस लड़के के दिल में एक आग थी जो धीरे धीरे जल रही थी। अरे भाइयों, ये तो बहुत ज्यादा बारिश आ रही है। चलो मैं यहीं से उतर जाता हूँ और इन ताऊ जी से थोड़ा खाना मांगता हूँ। अगर ये कुछ काम कहेंगे तो काम भी कर लूंगा। चलो साइड में भी अपनी साइकिल लगा देता हूँ। और देखो, इनके पास तो कितना बड़ा ट्रैक्टर भी और एक मोटरसाइकिल भी है। अरे मुझे लगता है ये ताऊ जी मुझे काम दे सकते हैं, जिसके बदले मैं यहाँ पर खाना भी खा सकता हूँ। अरे ताऊ जी मुझे ऐसा काम दे दो जिससे कि मुझे आप पैसा नहीं खाना दे दो। अरे बेटा, तुम कहाँ रहते हो और मुझसे खाना क्यों मांग रहे हो? अरे ताऊ जी, मैं फुटपाथ पे रहता हूँ और मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है। अरे क्या बेटा, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या जो तुम्हें खाना नहीं दे रहे? अरे नहीं ताऊ जी, मेरा कोई नहीं है। अरे चलो बेटा, मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। तुम मेरी भैंसिया को साफ कर दो और जो उस साइड भैंसिया खड़ी हैं उनको थोड़ा हा चारा भी दे दो। अरे ये ताऊ जी तो बहुत अच्छे हैं जो मुझे यहाँ पर काम पे रख लिया और खाना और पैसा दोनों देने वाले हैं। और मुझे बोला है कि मैं इनके साथ रह सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर फुटपाथ पे नहीं रहूंगा। चलो यहाँ ताऊ जी की भैंसिया को चारा डाल देता हूँ। अरे ताऊ जी ये तो चारा नहीं खा रही। अरे बेटा, एक काम करो, इसको डंडे से मारो, जब ही ये चारा खाएगी। अरे ये तो मैंने ताऊ जी के कहने पे इसको डंडा मार दिया। नहीं, मैं तो पशुओं से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे ताऊ जी, बारिश तो बंद हो चुकी है और मैंने सारा काम भी कर दिया है। अरे बेटा, जो सामने ट्रैक्टर खड़ा है उसकी ट्रॉली खराब हो चुकी है। इसको सामने एक शोरूम है, वहाँ खड़ा कर आओ। अरे दोस्तों, ये ताऊ जी तो मेरे लिए भगवान के स्वरूप है। इन्होंने मुझे खाना भी खिला दिया और यहाँ पर ट्रैक्टर भी चलाने को दे रहे हैं। मैं इनको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो, मैं तो इतने सालों के बाद ट्रैक्टर चला रहा हूँ। ये देखो भाई, कितना अच्छा ट्रैक्टर और कितना बड़ा महंगा ट्रैक्टर है। अरे दोस्तों, ताऊ जी ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया है। इस ट्रैक्टर को तो कुछ नहीं होना चाहिए। ये देखो दोस्तों, कितना बड़ा शोरूम है। मेरा भी बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना है। मैं रोज एक सपना देखता हूँ जिससे मैं शहर का बड़ा आदमी बन पाऊंगा। चलो दोस्तों, अब तो मैंने यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा भी कर दिया है। चलो अब तो मुझे यहाँ पर घर की तरफ पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे ये देखो, कितना गरीब आदमी यहाँ फिर आ रहे, मुझसे दूर हो जाओ। अरे आपने गरीब किसको कहा? अरे मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा आगे जाके। अरे गरीब के बच्चे, साइड हट जा। अरे कोई बात नहीं, मैं तो हट जाता हूँ, पर मेरे बारे में बुरा मत बोलना। चलो चलो, जल्दी से घर चलता हूँ। अरे भाइयों, मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। चलो ताऊ जी से पूछता हूँ कि आगे मुझे क्या काम करना है। अरे बेटा, तू आ गया, जा जल्दी जल्दी से मेरी स्प्लेंडर को मॉडिफाई करा ला। अरे बेटा, मेरा मॉडिफिकेशन का मतलब है कि इसमें रंग करवा और काला रंग करवा लेना और इसमें थोड़े टायर भी चेंज करवा लेना। अरे ठीक है ताऊ जी, मैं जाता हूँ बाइक लेके। अरे दोस्तों, मैं तो बहुत ज्यादा दिनों के बाद बाइक चला रहा हूँ। और भाइयों, मेरा भी एक सपना है, मैं यहाँ पर सुपर बाइक लेना चाहता हूँ। अरे बेटा, ध्यान रखना, उस शोरूम के पास एक गुंडे भी फिरते हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर है इस शहर के। और बेटा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उससे तो पुलिस भी डरती है। अरे ठीक है ताऊ जी, मैं अपना ध्यान रखूंगा और मैं किसी से पंगा नहीं लेता। सीधा मोटरसाइकिल को सर्विस करा के घर ले आऊंगा। अरे दोस्तों, मैं तो कई सालों के बाद यहाँ पर बाइक चला रहा हूँ। ये देखो कितनी अच्छी बाइक है। और मेरे तो पापा का भी सपना था कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बनूं और उनका नाम रोशन करूं। अरे दोस्तों, मेरा सपना ट्रक चलाना भी था। ये देखो दोस्तों, कितने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं और मेरा बहुत ज्यादा बड़ा सपना था कि मैं भी ट्रक चलाऊंगा। अरे दोस्तों, मैं अपनी बाइक को वहीं पर सर्विस कराने के लिए ले जा रहा हूँ। जब मुझे कहीं सोने के लिए जगह नहीं मिली तो मैं यहीं सोया था। चलो दोस्तों, मैं तो दुकान पे भी आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पर बाइक का काला रंग करवाना है और यहाँ पर थोड़े टायर और व्हील भी चेंज कराने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। चलो दोस्तों,
यहाँ तो ताऊ जी की बाइक सर्विस हो चुकी है और घर की तरफ चलते हैं। अरे पर यहाँ पर इतने लोग क्यों खड़े हैं? मुझे लगता है अपनी कार की सर्विस कराने आए हैं। अबे ओ गरीब के बच्चे, कहाँ से बाइक निकाल रहा है बे तू? अरे भाई मैं गरीब जरूर हूँ पर मैं अपनी ईमानदारी से काम करता हूँ और मैं तो ईमानदारी का कमाया हुआ ही खाता हूँ। अरे लेकिन तू जानता नहीं, मैं इस शहर का सबसे बड़ा आदमी हूँ और मुझसे तो पुलिस भी डरती है। अरे मैं गरीब जरूर हूँ पर किसी से डरता नहीं। अरे भाइयों ये तो मुझे मार रहे हैं। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो चलो जल्दी जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, पुलिस को फोन करो जिससे मुझे गुंडे ना मारे। अरे ये तो गुंडे मुझे मार रहे हैं। अरे मैं तो तभी बच सकता हूँ, जल्दी जल्दी से मुझे यहाँ पर अपनी बाइक पे भागना ही पड़ेगा। ये तो गुंडे मेरे पीछे ही पड़ गए। अब बहुत हो गया, अब तो मुझे खेल शुरू करना ही पड़ेगा। तो मुझे अपनी असलियत जिंदगी में आना ही पड़ेगा और इन सभी को बताना पड़ेगा कि इस शहर का सबसे बड़ा माफिया कौन है। अब एक बड़ा राज खुलने वाला है, इन सभी को पता लगने वाला है कि बड़ा माफिया कौन है। चलिए बताता हूँ कि मैं सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे। रात का टाइम था, शहर बिल्कुल चुप था। तब एक लड़के की मुलाकात एक पुराने गैंगस्टर से होती है। गैंगस्टर उस रात उसे एक बात बोलता है, पावर चाहिए तो डर छोड़ना होगा। मैं थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा कि मुझे एक बिग माफिया बनना। और फिर शुरू होता है एक खेल। फिर वो लड़का बना शहर का बिग माफिया। बॉडीगार्ड उसके साथ रहते थे और लोग उसका नाम सुनते ही डरते थे। ये लड़का शहर का बिग माफिया डॉन बन चुका है। मुझे मेरे नाम से नहीं जानता, मेरी खामोशी से जानता। आज मेरी पावर से लोग डरते हैं पर कल मेरी कहानी से सीखेंगे। मैं माफिया पैसों से नहीं बना, मैं माफिया जख्मों से बना हूँ। जो गरीब को कमजोर समझता है वही एक दिन कहानी बन जाता है। पर भाइयों कहानी यही खत्म नहीं होती, आगे जो होने वाला है उसके लिए कोई रेडी नहीं। तुम सोच रहे होंगे ये लड़का जीत गया, रुको भाई, असली गेम अब स्टार्ट हुआ है। पावर जब हाथ में आती है ना, खुद सामने आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। जो जो लाइक और सब्सक्राइब करेगा नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।